अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा अलगी से रिलेटेड है, जिसे हम आमतौर पे अलजी भी कह देते हैं। बॉटनी ए बुक से चैप्टर नंबर 4 है अलगी, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी देख लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स अलगी। अच्छा, जनरल कैरेक्टर से पहले ना मैं आप लोगों से शेयर कर लूं कि अलगी किस जानदार में एवोल्यूशन हुई थी, जिसके रिजल्ट में ये अलगी बना। जैसे हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया क्योंकि वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते थे, पानी को यूज करते ऑक्सीजन को भी रिलीज करते थे, जिससे हम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जैसे प्लांट करते हैं। तो ये अलगी उस साइनोबैक्टीरिया में एवोल्यूशन के एज अ रिजल्ट ये अलगी बने हैं। तो यानी कि अलगी के एंसेस्टर कौन हुए? साइनोबैक्टीरिया। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अलगी इसके हम जनरल कैरेक्टर देखते हैं। अलगी आर द क्लोरोफिलस थैलोफाइट्स। अब देखें क्लोरोफिलस यानी इनके पास क्लोरोफिल भी है। अब अगली टर्म आ रही है थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स ये थैलस से है कि एक ऐसी बॉडी जिसके फंक्शंस जिसके फंक्शन को देखें प्लांट के साथ रिजेंबल करे, लेकिन एक्चुअल में प्लांट ना हो। तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं, थैलाइड भी कहते हैं, थैलोफाइट्स भी कहते हैं। दैट कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक थैलोफाइट्स। ये टर्म क्लियर हो गई आप लोगों को थैलोफाइट्स की, कि ये प्लांट की तरह तो हैं लेकिन एक्चुअल में प्लांट नहीं है। कि इसकी अगर हम लोग अदर टर्म में इसकी डेफिनेशन को पढ़े ना, तो ये आता है कि शायद हाँ ये नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है। A term thallus is used for a plant body that is not differentiated into root, stem and leaves and lake vascular system. Clear? The study of algae is also known as known as phycology. algae की स्टडी को phycology कहते हैं। phyco seaweeds क्योंकि मोस्टली ये एक्वेटिक है। algae have simple unicellular non-jacketed sex organ। अब देखें अलगी क्या चीज सिंपल है, यूनिसेलुलर है, नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। देखें जैसे अगर हम लोग प्लांट की बात करें ना, प्लांट के अंदर जैसे स्टेमन आ जाता है, कार्पल आ जाता है, उसमें क्या होता है कि जैसे पोलन ग्रेन स्टेमन के एंथर के अंदर क्लोज है, इसी तरह जो ओव्यूल है जिसके अंदर एग सेल होता है वो ओवरी के अंदर क्या है? वो क्लोज है, जैकेटेड है, यानी इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो बंद नहीं है एंड है। और इस दूसरा इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये यूनिसेलुलर है एंड हैव नो एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जाइगोट से ही डायरेक्ट क्या बन जाती है? आगे उसकी बॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए अलगी के अंदर किसी किस्म का कोई मल्टी सेलुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, पहली बात। दूसरा इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी नहीं है। और ये दो बातें अलगी और प्लांट का मेन डिफरेंस है। समझ आ गई इस बात की? जी सर। आगे है इसका हैबिट और हैबिटेट। अलगी आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक, मोस्टली ये पानी में होती हैं। फाउंड बोथ इन फ्रेश वाटर एंड साल्ट वाटर। हैबिटेट्स, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट द अलगी कैन बी क्लासिफाइड एज। अलगी की यानी कि ये साल्ट वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में भी पाए जाते हैं। और अलगी के हैबिटेट की बेस पे अगर हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले हम कौन सी अलगी देखेंगे? एक्वेटिक अलगी। मेजॉरिटी ऑफ अलगल जेनरा आर एक्वेटिक, मोस्टली तकरीबन ये वाटर में ही पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन पोन्ड्स, लेक्स, डिचेस, स्ट्रीम, रनिंग वाटर एंड ओशंस, जिसकी एग्जांपल है वॉलवॉक्स है और कारा। टेरेस्ट्रियल अलगी है, few species are terrestrial found growing on moist shady soils और रॉक्स। इसकी एग्जांपल क्या है? वो केरिया है एंड फ्यू स्पीशीज ऑफ नॉस्टॉक। इनको ना वो साइनोबैक्टीरिया से मोस्टली रिलेट भी किया जाता है। टेरेस्ट्रियल अलगी है, उसके बाद है एरोफाइट्स हैं। एरोफाइट्स क्या होगा कि ये सच अलगी अडॉप्टेड फॉर एरियल मोड ऑफ लाइफ। एरियल कहते हैं जो जमीन से बाहर होंगे, यानी ये कुछ ट्री ट्रंक्स पे, दरख्तों के तनों के ऊपर ग्रो करते हैं, मॉइस्ट वॉल, गीली दीवारों वगैरह के ऊपर भी ग्रो करते हैं।
उसके बाद नंबर 4 पे अलगी की टाइप आती है कैरोफाइट्स। दे आर फाउंड ऑन माउंटेन पीक्स कवर्ड विद स्नो। क्लियर? दे इम्पोर्ट कलर टू द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर स्नोई एरियाज में ग्रो करते हैं। इसकी एग्जांपल है क्लेमेडोमोनास है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाते हैं हमारे पास थर्मोफाइट्स हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं, गर्म पानी के चश्मों वाली जगहों पर। दे कैन टॉलरेट अप टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड। हैप्लोसाइफन इसकी एग्जांपल है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, कैरोफाइट्स वाला और थर्मोफाइट्स वाला, ये आप लोगों ने स्पेशली इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अलगी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। अनयूजुअल हैबिटेट से मुराद ये आएगा कि मोस्ट कुछ ना ये सिम्बियोट्स बना के भी रहते हैं। सम स्पीशीज ग्रो ऑन और इनसाइड अदर प्लांट्स, एपीफाइट्स और एंडोफाइट्स। अदर स्पीशीज फॉर्म अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद फंगाई। जैसे देखें ना अनयूजुअल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट हमें समझ आ जाना चाहिए कि ये अलगी सेपरेटली किसी स्पेसिफिक कंडीशन में मीडियम में नहीं होगा, बल्कि दूसरे के साथ अटैच होगा। और ब्रायोफाइट सेलाई, ये फंगाई के साथ लाइकन बना के भी ग्रो कर सकता है, प्लांट के साथ भी ग्रो कर सकता है, एंथोसिरोस के साथ। सम अलगी लिव इन और आउटसाइड द एनिमल बॉडी, जूक्लोरेला, एनिमल बॉडी के साथ भी ये ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। The algae exhibit a wide variety of thallus organization. The range of thallus organization is from unicells, colonial, filamentous or heterogeneous plant body. In marine algae, the thalli, thallus की जमा ये thalli, exhibit high degree of differentiation. भाई ये किस तरीके से ये मौजूद होंगे? The parts of plant body, algae की body को भी plant body भी consider किया जाता है। bear superficial resemblance to the roots, stem and leaves of higher plant। देखें ना, अब इसलिए तो इनको कहते हैं ना थैलस, कि इनकी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, अगर हम उन्हें एक खास डिस्टेंस से देखें ना हमें ऐसा लगेगा जैसे ये प्लांट है, लेकिन एक्चुअल में प्लांट नहीं, क्योंकि इनके अंदर तो जाइलम फ्लोएम है ही नहीं। Of higher plant, the length of main axis in some species attains a high height of many meter। और कुछ तो काफी मीटर तक भी ये ग्रो करते हैं, ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल आ जाती है 75 मीटर तक ग्रो करता है कैल्प्स, जो कि ब्राउन अलगा है। ये मुख्तलिफ बॉडी फॉर्म्स आप लोगों को नजर आ रही हैं इनकी अलगी की, और इनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे ये क्लेमेडोमोनास हमें नजर आ रहा है, मुख्तलिफ है। वोकेरिया की बॉडी भी हमें नजर आ रही है, ये लास्ट पे मौजूद है। फिलामेंटस बॉडी भी होती है। क्या है? क्या चीज? हेट्रोट्राइकस। हाँ, हेट्रोट्राइकस प्लांट बॉडी। देखिए पहली तो यूनिसेलुलर कॉलोनी की शक्ल में होंगे, फिलामेंटस होंगे, हेट्रोट्राइकस प्लांट बॉडी, जिनको हम लोग मुख्तलिफ इसके ये वाली बॉडी लास्ट वाली हमें जो नजर आ रही है हेट्रोट्राइकस बॉडी, जिसको हम लोग प्लांट के अंदर डिफरेंशिएट ना कर सके, ऐसी बॉडी, ठीक है, जो मुख्तलिफ पैटर्न्स के अंदर मौजूद होगी, जिसकी एक ही स्पीशीज के अंदर, एक ही स्पीशीज की मुख्तलिफ वैरायटीज के अंदर मुख्तलिफ पैटर्न मौजूद हो, हेट्रोट्राइकस कहते हैं इस टर्म को। दोबारा समझिएगा, स्पीशीज एक है, आगे वैरायटीज ज्यादा है, हर वैरायटी में क्या होगा, प्लांट बॉडी का पैटर्न डिफरेंट होगा। ठीक है सर। ये मुख्तलिफ इसके प्लांट बॉडी पैटर्न हमें नजर आ रहे हैं। अलगल थैलस के ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अलगल सेल। द अलगल थैलाई आर फॉर्म्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। देखें आप लोगों को बताऊं ना, जैसे हमने जो साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है, इसको भी अलगी ही कंसीडर किया जाता था पहले, बाद में इनको डिफरेंशिएट किया गया। अब देखें ना, अलगल थैलाई, प्रोकैरियोटिक सेल, ये आप लोग रीड करें अभी जी, आप लोग इसको रीड करें कि अलगल सेल
कि जो मुख्तलिफ थैलस बॉडी हमें नजर आती हैं उनके अंदर जो प्रोकैरियोटिक सेल वाली बॉडी कौन सी है। जी, आप लोग इस पैराग्राफ को रीड करें। सोनिया, सर पढ़ लिए। किसकी रोटी पकाई? ईव? क्यों? अच्छा, समझ आ गया आप लोगों को इसका? जी सर। नेक्स्ट है इसका यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में तो ये प्रॉपर हमारे पास आ जाएगा अलगी, द सेल्स दैट कंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। देखें यूकैरियोटिक सेल तो है ही ऐसा जिसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म इज बाउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज स्फेरिकल और एलिप्सॉइडल, बेजवी शक्ल का, प्रॉपर गोल शक्ल का, एंड कंटेन न्यूक्लियोलस and chromosome bounded by nuclear membrane. The cytoplasm contain endoplasmic reticulum. Similarly Golgi bodies भी होंगी, membrane bound energy sites भी होंगी जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये सब होंगे। ये आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसका डायग्रामेटिक सेल है, ये देखें। ये आप लोगों को बताऊं, इस वक्त जो ये नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये वाला इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला ये प्रोकैरियोटिक है और ये यूकैरियोटिक है। समझ आ गई? देखिए यूकैरियोटिक में ये वाला जहां पे कर्सर है, ये देखें आप लोग जो कर्सर है, ये गाल्जी बॉडीज है, ये न्यूक्लियस मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, ये तमाम, और हम इन तमाम को आई थिंक आगे आएगा भी इनके डिटेल, इनको देखते हैं। अब ये इन सेल का ये वही है, ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ये हमारे पास मौजूद है। इनको आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे और जो भी होगा क्वेश्चन वो आप लोग पूछेंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसके अलगल पिगमेंट्स के, अलगी के अंदर किस तरह के पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। The color of algal thallus vary in different region because of presence of characteristics chemical compound called pigments. अच्छा, आप लोगों में से ना मुझे बताएं पिगमेंट किसे कहते हैं? What are pigments? जी, लाइट एब्जॉर्ब करने के जो सब्सटेंसेस होते हैं। लाइट एब्जॉर्ब करते हैं और कलर इंपोर्ट करते हैं। जिसके अंदर भी पिगमेंट होंगे ना, लाइट तो एब्जॉर्ब करेंगे, उसको वैसा पिगमेंट भी देंगे। आगे, the main algal pigments are chlorophylls, carotenoid, phycobilins. They are used to classify algae since a particular color dominates in each division. जैसे रेड algae, ग्रीन algae, ब्राउन algae, ये वाले जो आएंगे इन्हीं के बाद ये जो algae की क्लासिफिकेशन है ग्रुप्स की, ये उनके पिगमेंट्स की प्रेजेंस की वजह से है। सबसे पहले देखते हैं क्लोरोफिल्स। 5 kinds of chlorophylls. Chlorophyll A, B, C, D and E are found in algae. These provide green color to the thalli. यानी उसके फॉर एग्जांपल डिवीजन क्लोरोफाइटा है, कैरोफाइटा है, ये जो ग्रीन कलर है ये इस क्लोरोफिल की वजह से है। नेक्स्ट हमारे पास है कैरोटीनाइड्स। आप लोगों ने इस क्लोरोफिल में से याद क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, फर्स्ट ईयर वाले 11 चैप्टर में पढ़ा था क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का, आप लोग इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे।
Carotenoids. Carotenoids are a group of about 60 different kinds of yellow, brown, orange or red pigment. अब इसका क्या याद रखना है कि आप लोगों ने कैरोटीनाइड्स का ये है कि इसकी केमिकल नेचर क्या है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में बतानी है. व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ कैरोटीनाइड? ओके, अब आगे है इस कैरोटीनाइड्स की टाइप है. आगे टू मेन ग्रुप्स हैं कैरोटीन्स. दे आर लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल. आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बायो के सेकंड चैप्टर में लिपिड्स का पढ़ा. लिपिड में आप लोगों ने एक पढ़ा था टर्पिनाइड्स, लिपिड का ग्रुप है. उसी टर्पिनाइड में से ये कैरोटीनाइड है. फैट सॉल्युबल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं. कार्बन 40 से इसमें कार्बन 40 तक पाई जाती हैं. 5 different kinds of carotenes have been recognized so far. These are alpha, beta. उसके बाद हमारे पास एप्सिलॉन है, गैमा है और लाइकोपीन्स है. These provide characteristics color to the member of Basilaria and Rhodophyta. इनको ये मुख्तलिफ किस्म के कलर देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ज़ेंथोफिला. ये येलो टू ब्राउन कलर के होते हैं. ऑक्सीजन कंटेनिंग लॉन्ग चेन फैट सॉल्युबल हाइड्रोकार्बन्स हैं, 40 तक कार्बन होती है. द मोस्ट कॉमनली मेट ज़ेंथोफिल्स अमंग अल्गी आर ल्यूटेन है, फ्यूकोजेंथिन है जो कि ब्राउन अल्गी में पाया जाता है, मिक्सोजेंथिन है जो कि ब्लू ग्रीन अल्गी में पाया जाता है. ये इनकी आगे ना इनकी जो ये टाइप्स हैं ये आप लोगों ने क्लियर रखनी है अपनी. कैरोटीन्स की जो टाइप्स हैं, आगे ज़ेंथोफिल की जो आगे टाइप्स हैं यानी इनकी फॉर्म्स हैं. और सेम इसी तरह थर्ड नंबर पे आएगा फाइकोबिलिन्स हैं. ये भी कैरोटीनाइड पिगमेंट्स हैं, उनकी टाइप है आगे. दे आर टेट्रापायरोलिक कंपाउंड joined to globin protein. They are water soluble and provide red. फाइकोबिलिन्स हैं जो कि हमारे पास ये रेड अल्गी वगैरह में पाई जाती हैं. और रेड अलगी में ब्लू कलर यानी कि ब्लू ग्रीन अलगी में भी पाई जाती हैं. द मोस्ट कॉमन फाइकोबिलिन्स अमंग अलगी आर फाइको एरेथ्रिन. एरेथ्रिन का वर्ड्स रेड के लिए यूज किया जाता है. फाइकोरेथ्रिन आर एंड सी एंड फाइकोसाइनिन्स आर एंड वाई, ये यहाँ पर इनमें पाई जाती है. इनकी टाइप्स को एज सच आप लोगों ने याद रखना होगा. सर ये सब पिगमेंट्स लिपिड ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये जो कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल हैं ये वाले लिपिड से बिलोंग करते हैं. नहीं, सब पिगमेंट नहीं. अब जैसे क्लोरोफिल है ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर में आ जाता है. कैरोटीनाइड्स हैं ये हमारे पास आ जाते हैं लिपिड सॉल्युबल फैट सॉल्युबल पिगमेंट में आ जाते हैं. समझ आई इस चीज की? जी सर. उसके बाद आ जाएगा इसके अंदर जी. आप लोग इसमें से अपना पॉइंट पूछें. जो इसका अलगी का इंट्रोडक्शन हो गया और फिर अलगी के हैबिटेट्स की बेस पे टाइप्स हैं. एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एरोफाइट्स हैं, कैरोफाइट्स हैं, थर्मोफाइट्स हैं, अनयूजुअल हैबिटेट्स हैं जो दूसरे के साथ अटैच होके पाए जाते हैं. फिर इसका थैलस है, डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है. और अलगी के सेल का स्ट्रक्चर है. देन अलगी के पिगमेंट्स हैं. भाई इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स हैं? मेन आप लोगों ने याद रखना है क्लोरोफिल्स. उसके बाद कैरोटीनाइड्स हैं. कैरोटीनाइड्स में आ जाते हैं हमारे पास कैरोटीन्स, ज़ेंथोफिल्स और फाइकोबिलिन्स आ जाती है. ये वाले इनके पिगमेंट्स हैं जी. इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें. हेलो सर इसकी समझ आ गई. इसकी समझ आ गई आप लोगों को? हाँ, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है. जी सर. ये किसी एक का माइक ओपन है, आप माइक ऑफ कर दें.
जी, अच्छा आप लोगों के साथ ना यहाँ तक आप लोग इसको रीड करोगे आज। कल मैंने क्लास लेने तो मुल्तान जाना है, लेकिन कल वहीं पर मैं आप लोगों का लेक्चर लूँगा और हम कल इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन इन अलगी, इसके अंदर कौन-कौन से पैटर्न किस तरह से मौजूद है। नेक्स्ट क्योंकि इसके अंदर ना ये डायग्राम्स है, एकाइनिड्स कैसे बनेंगे, हाइप्नोस्पोर कैसे हैं और हार्मोगोनिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी, उसके कौन-कौन से पैटर्न है और फिर ये स्पोर किस टाइप के और कैसे बनाएगा। इसको हम लोग इसको प्रॉपर यानी कि डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। कल भी क्लास होगी आप लोगों की। अभी आप लोग ना अभी आप लोगों ने इसको जो अभी हमने पढ़ा है जनरल स्ट्रक्चर तक, इसको रिवाइज कैसे करना है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। ठीक है, अलगी का आ गया जैसे आप लोगों के पास, इसका इंसेस्टर कौन है वो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इनकी एक्वेटिक अलगी, इनकी टाइप्स आगे जो इनके नेम है ये वाले, और फिर उसके बाद देखें ना जू क्लोरेला, इसमें कौन सी स्पीशीज है अलगी की, ये वाली नोट करनी है। और देन इसमें आ जाता है ये तो सेल का फर्क हो गया इनका। हाँ, इनके आप लोगों ने ना अभी ये एक बार देखें, बार बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार अभी आप लोग ना कब थोड़ी देर तक आप लोगों ने लिखना कैसे, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूलर फार्मूला, सी डी ई का मॉलिक्यूलर फार्मूला गूगल करोगे या आप लोग नोट करोगे। उसके बाद कैरोटीनाइड्स है, कैरोटीन्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ज़ैंथोफिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला और फाइकोबिलिन्स। आया कि इनका कोई और केमिकल नेम है या नहीं है, ये आप लोगों ने नोट करने हैं, नोट करके आप लोगों ने ग्रुप में भेजना है। जी ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोग इसको रिवाइज करें, कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी रिप्रोडक्शन से। आवाज आ रही है मेरी? ओके सर। जी सर। जी, जी इसी सर, को आ आप रही। लोग अच्छे से रिवाइज कर लें, कल इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन से क्लास होगी। और हाँ, कल भी सिर्फ हम लोग 2 टॉपिक करेंगे इसके, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड है उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे। संडे को ऑफ होगा, फिर मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह। और क्योंकि ये अलगी का ना बहुत ही डिफिकल्ट पोर्शन है, इसको 2-2 3-3 टॉपिक करके करेंगे बस। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।